पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5 वचन। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5 वचन। मैं 1 से स्टार्ट करना चाहूंगा, फिर हम 5 में आएंगे और इसका जो कंक्लूजन है उसको देखेंगे जल्दी से। प्रभु सहायता करे हमारी आत्मा के द्वारा। लिखा है पहला कुरिन्थियों 10 के 1 में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। फिर लिखा है, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। 5वें वचन में वो बोलते हैं, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इंग्लिश में मैं 5 को पढ़ना चाहूंगा, 5 को। नेवरदलेस विथ मोस्ट ऑफ देम गॉड वॉज नॉट प्लीज्ड। उनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न ना था। ये जब बात आई तो मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में याद आया। और प्रभु यीशु मसीह के जब बपतिस्मा हुआ, जब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया था, तो एक आवाज आई थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। दिस इज माई बिलीव्ड सन विथ whom आई एम वेल प्लीज्ड। यहां लिखा है मोस्ट विथ मोस्ट ऑफ देम गॉड वॉज नॉट प्लीज्ड। मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने कहा, मेरा ये प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और इनके लिए लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। देखिए मेरे प्रियो, आत्मिक भोजन खा लिया, आत्मिक जल पी लिया, बपतिस्मा हो गया, लेकिन गड़बड़ी कहां पे आ गई? जंगल के मार्ग में ढेर हो गए। और जब मैं इस बात को देख रहा था तो मैं समझने लगा कि प्रभु यीशु मसीह जंगल में उनकी परीक्षा हुई और उसमें से वो निकल करके आए, और तब उनके लिए लिखा गया, उनके लिए कहा गया। परमेश्वर पिता ने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यहां पे जब लिखा है उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, तो लिखा है जंगल में उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, और जंगल में वे ढेर हो गए। मेरे प्रियो, ये जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन है। और इसीलिए मैं इस बात पे ध्यान दे रहा था कि क्यों पर यहाँ पे पौलुस ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। और सब बात को बताने के बाद एक 6वें में उन्होंने बात बताया, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, है ना, कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहूंगा 6वें वचन। नाउ दीज थिंग्स टुक प्लेस एज एग्जांपल्स फॉर अस दैट वी माइट नॉट डिजायर एविल एज दे डिड। एक एविल डिजायर यहां पे उसके लिए लिखा है, उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। बुरा डिजायर न रखें, बुरी वस्तुओं का लालच। मैं इन बातों को देख रहा था तो प्रभु के आत्मा ने मेरी सहायता की कि बुरा डिजायर क्या होता है, एविल डिजायर क्या होता है, किसी चीज को बुरा क्यों बोला जाता है। और तब मैंने गिनती की पुस्तक में ये बात को मैं मनन कर रहा था तो मैंने देखा, वहां लिखा है, मिली जुली भीड़ जो इजरायलियों के साथ में आ गए थे मिस्र देश से, वो मिली जुली भीड़ ने ये बात निकाला था कि मांस कौन देगा। और वो मिली जुली भीड़ जो मांस के बारे में बात कर रहे थे, क्या परमेश्वर पिता को नहीं पता था मेरे प्रियो कि ये मिस्र में कैसा भोजन करते हैं? उनको बताने की आवश्यकता थी कि मैं हम मांस के हांडे के चारों ओर बैठते थे। लिखा है वो बोल रहे थे कि हम मछली इजिप्ट में, मिस्र में फ्री फोकट में खाया करते थे, जितना चाहे उतना खाते थे। प्याज खाते थे, लहसुन खाते थे, लीक्स खाते थे, उसको क्या बोलते हैं, प्याज, वो स्प्रिंग ओनियन रहता है, वो हरा वाला जो उसका ऊपर, वो खाते थे, कांदा खाते थे। ये सब बता रहे थे। क्या परमेश्वर पिता को नहीं पता था? पता था। क्या परमेश्वर पिता उनको भोजन नहीं खिला सकते थे? खिला सकते थे। परंतु ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वे वैसे ही जीवन काटे मन्ना के साथ। और मन्ना से ऊपर उठ करके जो उन्होंने लालसा की वो था एविल डिजायर।
मैं अपने जीवन के लिए इन बातों को देख रहा था कि परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार, देखिए हमको ये बात समझना होगा कि परमेश्वर पिता जब हमको जंगल के मार्ग में लेकर के चलते हैं, तो जो परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार में वो हमको जो बनाना चाहते हैं ना मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में कमी, घटी, बीमारी, नाना प्रकार की चीजें इसलिए आती है ताकि हम उन सब बातों में भी वो इच्छा ना रखें और कि जो परमेश्वर के विरोध में है, और हर बात में ये बात जाने कि ये कमी घटी आई है तो ये परमेश्वर की इच्छा है। जैसे अय्यूब के जीवन में वो चीज हुआ तो वो परमेश्वर की इच्छा थी। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक परिंदा भी मनुष्य के हाथ में नहीं आ सकता परमेश्वर की इच्छा के बिना मेरे प्रियो। और इसलिए मैं समझता हूं कि आप जैसी भी दशा में हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा कि देखिए कुड़कुड़ाने वाली जो बात है ना इसके आगे ही स्टार्ट होती है, परंतु आज मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। बट एक बार मैं एक कुछ थोड़े से शब्दों में, जैसे कि बहुत कम समय बाकी 2-3 मिनट, उसमें मैं ये रखना चाहूंगा कि जो भी आपके जीवन में परमेश्वर पिता ने अलाउ किया है, अगर आप अन्याय को सहते हैं, अगर आप किसी कमी घटी में हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में हैं जो आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे कहीं पे भी हो, हमको एक बात समझना चाहिए मेरे प्रियो कि ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के लिए। प्रभु यीशु मसीह जंगल के मार्ग में कुड़कुड़ाए नहीं, नहीं तो वो भी बोल सकते थे कि मेरे को भूखा क्यों रखा जा रहा है 40 दिन के लिए। अभी तक तो मैं अपने माता पिता के घर में बहुत अच्छे से रहता था, परंतु वो नहीं कुड़कुड़ाए। शैतान परीक्षा कर रहा था, परंतु उन्होंने वो परमेश्वर की इच्छा को जान करके वो चीजों को अलाउ किया और झुंझलाए नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में जो भी परिस्थितियों को झेलते हैं, जो भी परिस्थितियों में पड़ते हैं, उसमें परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम वैसे ही दशा में परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हुए दुख उठाएं, दुख सहें, अन्याय सहें, और उसमें भी शांति वो देगा, वो परमेश्वर की गारंटी। क्योंकि मैं समझता हूं कि सिर्फ मन्ना मूसा ही नहीं, मन्ना बाकी के मिलीजुली भीड़ और इजराइल ही नहीं खा रहे थे, मूसा भी मन्ना ही खा रहे थे। मूसा ने तो नहीं कुड़कुड़ाया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे। देखिए कुड़कुड़ाना, ये बुड़बुड़ाना, हम इसके विषय में ये नहीं बोल सकते कि तो मैं ये डिजर्व थोड़ी करता हूं, ये थोड़ी ऐसा है, वो थोड़ी वैसा है, नहीं। जंगल के मार्ग से ले जाना परमेश्वर की इच्छा थी इजरायलियों के जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर कुछ चाह रहे थे। लेकिन एविल डिजायर किसको बोलते हैं, बुरी लालसा किसको बोलते हैं, जब हम उस परमेश्वर पिता को बोलते हैं प्रभु आप गलत कर रहे हैं और हमारी इच्छा ये है, हमको ये खाने दीजिए, वहां जाने दीजिए, ये करने दीजिए, वो पहनने दीजिए, ऐसा करने दीजिए, वहां पे भेज दीजिए, तब परमेश्वर पिता नाराज हो जाते हैं। और इसी को कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना बोलते हैं, और इसी को बुरी लालसा बोलते हैं मेरे प्रियो। ये देखिए, ये मसीही जीवन जो है ना, ये सिर्फ आसान, इतना आसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा बहुत सकरा है वो मार्ग। कितना सकरा है, सुई के नाके जितना सकरा है। मैं इसको ये बोलना चाहूंगा, ये जो सकरा मार्ग है, इसमें समझने के लिए हमको एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा मेरे प्रियो। मैंने अपने जीवन में ये चीजों को देखा। जब कभी बाइबल तो हमको ये बताती कि दूसरे के लिए अपना प्राण देना है, तुम्हें भाइयों के लिए प्राण देना है। हम अपने जीवन में अन्याय हो रहा है उसको नहीं सह पा रहे तो दूसरे के लिए प्राण कैसे देंगे? मतलब कहीं ना कहीं एक रीचेकिंग की जरूरत है। मैं देख रहा था कि मेरे जीवन में जब भी कुछ अन्याय या फिर कुछ ऐसे चीज आने की बात होती है, तुरंत ऐसे होता है ये नहीं होना चाहिए, ऐसे क्यों है, वो ऐसा क्यों है। परंतु उन सब चीजों में देखा और मैंने जाना कि परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के लिए। और ये जो दृष्टांत दिया हुआ है वो यही सिखाता है कि हर परिस्थिति में मैं और आप जब पढ़ते ना मेरे प्रियो, उसमें याद रखिए प्रभु की इच्छा है मेरे और आपके जीवन के लिए। वो हमारे हमसे प्रेम करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है हमें, और उसकी इच्छा है कि जैसे वो पिता की आज्ञा मान करके जंगल के मार्ग से निकल आया,
परीक्षाओं से बच करके अपने परमेश्वर के प्रेम में, वैसे ही हम भी निकलें, ताकि परमेश्वर हमसे भी बोल सके, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्री है, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। हाँ मेरे प्रियो, और इसीलिए मैं ये बातों को देख रहा था। देखिए कई बार क्या होता है, आप इस बातों को समझिएगा और बड़े ध्यान से देखिएगा। कुड़कुड़ाना स्टार्ट कहां से हुआ था मेरे प्रियो? मिली जुली भीड़ से। मिली जुली भीड़ से कहां पहुंच गया? इजरायली लोग रोने लगे, लिखा है। थोड़ा सा समय दीजिएगा मेरे को, बहुत मुश्किल है ये इन बातों को बड़े कम समय में बोलना। बस वचन पढ़ाऊंगा ताकि आप मनन कर सकें इसमें। और अगर आप गिनती की पुस्तक 11 अध्याय निकालेंगे, गिनती 11 और 4, है ना, रेबल करके एक वर्ड आया है, RAREBEL नहीं, RABBLE, मिली जुली भीड़, जो एक्चुअल में इजरायली नहीं थे, है ना। गिनती 11 के 4 में लिखा है, देखिएगा इसको मनन करिएगा। गिनती 11 के 4 में क्या लिखा है? फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी। कामुकता करने लगी लिखा है। इंग्लिश में लिखा है स्ट्रॉन्ग क्रेविंग। और क्रेविंग किस बात की थी? जो आजकल बहुत होता है, आप देखिएगा खाने के पीछे एड जो दिया जाता है, बोलता है क्रेविंग, है ना, क्रेविंग। एक खाने से आजकल हमारा मन नहीं भरता। जापानीज भी खाना है किसी को, चाइनीज भी खाना है किसी को, नेपाली भी खाना है किसी को, भारत देश के अलग अलग स्टेट का खाना खाना है किसी को, ढोकला भी खाना है किसी को, फाफड़ा भी खाना है किसी को, लिट्टी चोखा सब खा लेना। क्योंकि ये जो क्रेविंग है ये बहुत स्ट्रांग है। दाल चावल कोई खाना पसंद नहीं करता है, आप देखिएगा घर में नखरे मारते हैं लोग, है ना। और खैर हम जैसे लोग के पास में नखरे मारने के लिए नहीं है, मेरे पास कुछ नखरा मारने के लिए है नहीं, मैं घर से अकेले रहता हूँ। और दाल चावल भी मिल जाए तो मेरे लिए ऐसा है कि जैसे वो नॉन वेज के समान दिखता है मेरे को। तो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो वो सारी परिस्थितियों में। यहाँ लिखा है देखिए 4 वचन में, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी। किस बात की? और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? फिर इवन उन्होंने ये तक बोल दिया था एक जगह में कि ये जो निकम्मा खाना बोल दिया था, मन्ना उसको दे रहे थे। तो आप पढ़िएगा एक जगह। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए जो मिली जुली भीड़ थी उन्होंने बात अराइज किया और चला किसके बाद गया? यहाँ 4 वचन के देखिए क्या लिखा है, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे। तो स्टार्ट कहां से हुआ मेरे प्रियो? मिली जुली भीड़ से। किसके पास चला गया? इजरायलियों के पास चला गया। इजरायलियों से किस में ट्रांसफर हो गया? बेचारा मूसा फंस गया। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप, कई बार होता है ना, हम नहीं कुड़कुड़ाते। आप देखिएगा बहुत सारे चीजों में प्रभु हमको जय देते हैं। मूसा कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति नहीं था, परंतु किसके वजह से झल्ला आ गया? बिन सोचे किसके वजह से बोल उठा? इजरायलियों के। आदम के पास शैतान नहीं गया, हवा के द्वारा अप्रोच किया। इनके पास नहीं, मिली जुली भीड़ से इजरायली, इजरायली से मूसा। अब आप मेरे को बताइए मेरे प्रियो, बहुत सारे जगह में आप नहीं कुड़कुड़ाते हैं, मैं नहीं कुड़कुड़ाता हूं, लेकिन कोई आता है उतना ही टाइम। देख रहे हो इसको? अरे क्या बताएं, आप नेबरहुड में देखिए, मतलब पड़ोस में देखिए, आप अपने काम करने की जगह में उन लोगों को पहचानिए जो आपके साथ में जोक के समान में चिपकते हैं और हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, और वो चीज धीरे से आपको भी ट्रांसफर कर देते हैं। कभी मैनेजमेंट के बारे में, कभी बीवी बच्चों के बारे में, कभी किसी और चीज के बारे में। वो धीरे से जैसे ही वो आपके पास आता है, हमारा मुंह भी धीरे से खुलने लग जाता है। सही बात है यार, सही बात है ये। ऐसे करके मेरे प्रियो, ये एक ऐसी बात है जिसका दृष्टांत के रूप से हमको आज समझाया जाता है। वचन के द्वारा प्रभु बोलते हैं कि मूसा तो फंस गए, लेकिन उनकी बात को बताया क्यों गया? ताकि हम ना फंसे उस चीज में। इसीलिए मेरे प्रियो सतर्क रखे रहें संगति से। असंतुष्ट लोगों को शांति से भरें। ऐसा न होने पाए कि उनकी असंतुष्टि, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना हमारे पास आ जाए और हम अशांत हो जाए। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें मेरे प्रिय। आगे जब भी मौका मिलेगा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार बाइबल में ये लिखा गया है कि
बुरे चीज के लिए भी नहीं कुड़कुड़ाना है। जी हाँ, बुरे चीज के लिए भी नहीं कुड़कुड़ाना है। आप सही भी हो तो भी नहीं कुड़कुड़ाना है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन विषयों में। और थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, परंतु मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का कि इतने कम समय में उन्होंने हमारी सहायता की। इस विषय पे आप ध्यान दें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, उनका अनुग्रह हम पर हो कि कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने की आदत हमारी जाती है। आमीन।